अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस का सबसे पहला डिवाइस जिसे हम स्ट्रेन गेज के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, इसकी ये जो नीचे वाली शेप है ये भी थोड़ी बयान करूंगा, लेकिन इसकी जो मेजर शेप है वो नीचे जाके आपको मिलेगी इसकी एप्लीकेशन विद इट्स प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, एक साइड पे इसके लो प्रेशर डायाफ्रेम अप्लाई किया जाता है, यानी होते दोनों साइड पे प्रेशर डायाफ्रेम है। ये प्रेशर डायाफ्रेम है, ये जो आपको कर्व नजर आ रही है इसके अंदर। ठीक है, वैसे ही जैसे आपने अभी डायाफ्रेम एंड बेलोज में देखा था। ठीक है, तो ये जो कर्व होती हैं इनको डायाफ्रेम्स बोला जाता है। तो दोनों साइड पे डायाफ्रेम्स होती हैं, प्रेशर डायाफ्रेम्स। देखो इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। और इस साइड से हम क्या करते हैं, इस साइड से हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है हाई प्रेशर डायाफ्रेम्स। और इस साइड से हम लो प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो लिहाजा इस साइड को कहा जाता है लो प्रेशर डायाफ्रेम्स। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है ये ओवरलोड प्लग है, यानी कि अगर जितना ज्यादा प्रेशर ज्यादा लगाया जाएगा, यानी पहले तो प्रेशर होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर दोनों साइडों पे बराबर लगा रहा होगा, जिसकी वजह से देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, लेकिन जो ही प्रेशर हम लगाएंगे तो प्रेशर चेंज आएगा, जिसकी वजह से ये जो ओवरलोड प्लग है ये इस प्रेशर को ऑब्जर्व करेगा और इस वाले डायाफ्रेम को, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको मूव करवाते हुए इस आउटपुट प्लग को जाके मूव करवाएगा। सेंसर के तौर पे ये वर्क करता है, जिसकी वजह से हमें नीडल मूव होती हुई नजर आएगी और उस नीडल की मदद से हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर लेंगे। अब देखो ये कहता क्या, वैसे ही जैसे मैंने आपको बयान किया, मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक डायाफ्रेम। ये जो इलास्टिक डायाफ्रेम्स है दोनों में, वो क्या करता है जी, उसकी डिफ्लेक्शन मीन मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस डायाफ्रेम, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है इन डायाफ्रेम्स के दरमियान, हाई प्रेशर डायाफ्रेम और लो प्रेशर डायाफ्रेम के दरमियान, जिसकी वजह से एक इलास्टिक डायाफ्रेम की मतलब क्या, डायाफ्रेम के अंदर ऐसे झटके महसूस होते हैं जिनकी डिफ्लेक्शन को वो मेजर कर लेता है एज अ प्रेशर डिफरेंस के तौर पे। ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट स्मॉल प्रेशर रेंजेस के लिए, मतलब कि छोटी दर्जे तक प्रेशर को मेजर करने के लिए। लेकिन इसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं टेंड टू ड्रिफ्ट, बहुत जल्दी जो है चेंज हो जाती होती हैं, टेंड टू ड्रिफ्ट। ठीक है, मतलब कि इसकी जो मेजरमेंट्स हम करते हैं वो बहुत जल्दी चेंज भी हो जाता है, यानी कि अभी हमने फॉर एग्जांपल प्रेशर मेजर किया 4 पास्कल या 5 पास्कल, तो थोड़ी देर ही बाद अगर आप दोबारा चेक करोगे तो वो 5.1 पास्कल हो चुका होगा। मतलब कि चेंजेस आ रहे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो ये किसका छोटा सा ड्रॉप है कि इतना मसला नहीं है वैसे। तो चलो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एप्लीकेशंस प्लस ये है स्ट्रेन गेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी मेन जो शेप होती है कुछ इस तरह से होती है। देखिए 3 टाइप्स के मीटर आपको नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये और एक ये। तो ये जो मीटर है ये इसकी डिजिटल शेप है। ठीक है, उसके बाद ये जो इसकी ब्लू शेप है ये इसका इंटरनल सिस्टम है। ठीक है, इंटरनल डिजिटल फॉर्म सिस्टम। और जो आपने वहाँ पे शेप देखी थी वो उसका ओवरऑल इंटरनल सिस्टम था विदाउट एनी डिजिटल शेप। ठीक है, और ये इसका सर्किट है, यानी कि सर्किट में वर्क कैसे होता है। देखो जो ही मैं, यानी कि कोई स्टूडेंट्स मेरे प्रेशर डिफरेंस आता है तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हो जाएंगे। जो वोल्टेज अप्लाई होंगे रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इस वोल्टेज को चार्ज अप होगा ये वोल्टेज, और ये मुझे रीडिंग देगा। तो ये मेन चक्कर होता है। तो देखो जैसे देखो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा जी, रेजिस्टेंसेस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंसेस में चेंज आएगा, इसके वोल्टेजेस में चेंज आएगा, वोल्टेजेस में चेंज आएगा तो हमें रीडिंग मिल जाएगी। मेन ये चक्कर है। तो यही प्रिंसिपल है। देखो उसने बताया पहले प्रेशर चेंज हुआ जिसकी वजह से रेजिस्टेंसेस में चेंज आ गया, रेजिस्टेंसेस चेंज हुई। देखो पहले तो ये बैलेंस था, लेकिन जो ही रेजिस्टेंसेस चेंज हुई, क्योंकि जब बैलेंस होता है ना तो सारी की सारी करंट इस तरह से गुजर रही होती है। जिन्होंने मेरा लेक्चर लिया हुआ वेन ब्रिज वाला, उनको यहाँ पे कोई मसला नहीं आएगा। जिन्होंने नहीं लिया उनको मैं भी कहता हूँ जाके वेन ब्रिज वाला चैप्टर 4 से जाके लेक्चर ले लो, फिर आपको इसकी सही तरीके से समझ आएगी। तो जब ये बैलेंस होते हैं क्या होता है जी, सारी की सारी करंट ऐसे R1 में से फिर R2 में से होकर गुजर जाती है, R3 और RX में से गुजर जाती है। VG की तरफ कोई, यानी इस गैल्वेनोमीटर की तरफ कोई हमारी करंट नहीं जा रही होती। लेकिन जो ही रेजिस्टेंस इम्बैलेंस हो गया, मतलब कि R1 और R2 इज इक्वल टू R3 और RX, यानी कि इज नॉट इक्वल टू हो गया, तो उसी वक्त इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है अपने गैल्वेनोमीटर में से। तो यही वो कंडीशन बता रहा है कि जब प्रेशर चेंज होगा क्या होगा जी, रेजिस्टेंसेस चेंज होंगी, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो जाएगा और अपने गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही गैल्वेनोमीटर हमें एज अ रीडिंग के तौर पे बताएगा कि कितना प्रेशर डिफरेंस आया। ठीक है, उसके बाद वो कहता है एप्लीकेशन, इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सेंसर्स फॉर इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी कि वो इंजन जिनके अंदर हम आग के थ्रू प्रेशर जनरेट करते हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें सेंसर के तौर पे। उसके बाद ऑटोमेटिव और रिसर्च लैब्स के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्टर और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, काफ़ी ईजी था स्टूडेंट्स। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।